नमस्कार, सुप्रभातम, गुटेन टाग, कैलिमेरा, वनम दिएन और शुभ बखैर। आज हम फिर से एक बार अपने चैनल यूनिवर्सल सोफिया के सुकरात कथा वाले हिस्से के साथ हाजिर हैं। इसमें हम एक बार फिर से सुकरात के कुछ और अफसाने, उनकी कुछ और कहानियों, उनकी कुछ और खूबियों की चर्चा करेंगे। तो बात यह है कि मानव जाति के इतिहास में सुकरात से ज़्यादा धीर, वीर और गंभीर चरित्र शायद पैदा नहीं हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सुकरात ने अपने जीवन में 3 बार एथेंस के लिए लड़ाई की थी। 3 बार वो युद्ध में एक नागरिक की हैसियत से गए थे, युद्ध में हिस्सा लिया था, दुश्मनों का सामना किया था और बहुत बहादुरी से सामना किया था। और 2 बार तो वो अपने टीम के साथ जीत कर लौटे थे और एक बार जब भागना पड़ा, हारने के समय हार हो गई और बाकी सारे सैनिक भागने लगे, तब भी सुकरात बाकी सारे सैनिकों की तरह भाग के वापस नहीं आए थे। वो आराम से चलते हुए वापस आए थे और लगातार सचेत थे इस बात को लेकर कि कहीं अगर पीछे से दुश्मन का कोई सैनिक आए और उसके ऊपर वार करे तो वो अपने को बचा। तो इतने सजग, सचेत और चतुर सुजान थे सुकरात, शरीर से भी और मन से काफी मजबूत थे। ये कहा जाता है कि एथेंस में जब भी कोई महामारी आती थी या कोई बड़ी बीमारी आती थी और उनके नगर के सारे लोग उस बीमारी से ग्रस्त हो जाते थे, त्रस्त हो जाते थे, तब भी सुकरात को वो बीमारी नहीं लगती थी। सुकरात शरीर से इतने स्वस्थ थे, इतने मजबूत थे। सिर्फ शरीर ही नहीं, सुकरात का मन भी बहुत मजबूत था। एक बार जब उनके बहुत अमीर किसी चेले ने, जिसका नाम एल्किवियाद था, उनके पास आकर के एक बड़ा सा मकान देने को कहा कि बाबा मैं आपको एक बहुत बड़ा मकान देना चाहता हूँ, तो सुकरात हंसने लगे, कहा कि क्यों भाई, कल को अगर मुझे जूते की जरूरत होगी तो क्या तू मुझे ढेर सारे जूते ला के देगा? और अगर जूते ला करके देगा भी ढेर सारे, तो क्या मुझे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? सुकरात के कहने का मतलब ये था कि रहने के लिए तो 1 या 2 कमरे ही काफी हैं और इतने बड़े महल का मैं क्या करूंगा। ठीक उसी तरह से जैसे एक बार में इंसान एक ही जूता पहन सकता है, एक जोड़ी जूता ही पहन सकता है, तो बहुत सारे जूतों को लेकर के मैं क्या करूंगा अगर तुम देने आ भी गए तो। ऐसे थे सुकरात। सुकरात अक्सर जब अपने नगर के लोगों के साथ बातचीत करते हुए, उन्हें फिलॉसफी समझाते हुए गुजरते रहते थे, तो शहर के सड़कों के किनारों पर दोनों तरफ बिकने वाली चीज़ों को देखकर अक्सर एक ग्रीक मुहावरा दोहराते थे, अंग्रेजी में जिसका अर्थ है दिज गोल्डन चेन्स, दिज सिल्वर साइन आर फिट फॉर एन एक्टर देन दोज ऑफ माइंड। कि ये जो सोने की चमक है, ये जो चांदी की चमक है, या ये जो सोने की चेन है, ये जो चांदी की चमक है, ये किसी अभिनेता के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। और निर्भीकता इतनी कि जब एथेंस में 30 लफंगों का शासन हो गया, तो उनसे एक बार बुला करके उन्होंने कहा कि एक अमीर आदमी है सैलामिस में, उसका नाम रियोन है, उसको पकड़ कर ले आओ, क्योंकि कोई सैनिक उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनको उम्मीद थी कि चूंकि उनमें से कई लोगों के गुरु सुकरात खुद रह चुके थे एक जमाने में, तो सुकरात शायद अपने चेलों की बात मान लें। मगर सुकरात का मन बहुत आजाद था। सुकरात ने उसकी ये बात ठुकरा दी और कहा कि नहीं, मैं किसी को गिरफ्तार करने के हक में नहीं हूँ। उसी तरह से एक वाकया है कि एथेंस में एक बार एक लड़ाई में हार हो गई थी लोगों की,
और वहाँ से जो कुछ सैनिक आए थे, उनमें से 8 या 9 सैनिकों को एथेंस की जनता ने तय किया था कि उनको इकट्ठा फांसी दे दिया जाए, और इसके लिए एक प्रस्ताव उस दिन एथेंस की संसद में लाया जाना था। मगर संयोग कुछ ऐसा था कि उस दिन संसद के अध्यक्ष खुद सुकरात थे, और सुकरात को ये कानून पसंद नहीं था। तो सुकरात दिन भर सभा की कार्रवाई चलाते रहे। बार बार उनसे कहा गया कि इस प्रस्ताव को भी सभा के सामने रखिए, सदन के सामने रखिए, मगर सुकरात ने नहीं रखा। तो एक अध्यक्ष की क्या गरिमा होती है, सदन के अध्यक्ष की क्या गरिमा होती है, उसकी क्या महानता होती है, वो सुकरात ने उसने दिखा दिया कि राजा के कहने के बाद, सारी जनता के कहने के बाद उन्होंने गलत काम नहीं किया, क्योंकि गलत काम तो गलत काम है। सिर्फ इसलिए कोई गलत काम नहीं किया जा सकता है कि जनता उनके साथ है या जनता ने उन्हें चुन लिया है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक अध्यक्ष का काम, जो सभा चला रहा है, जो सदन चला रहा है, उसका काम सिर्फ न्याय के हिसाब से होना चाहिए। ये बात सुकरात ने उस दिन बता दी। इसी तरह से जब सुकरात जेल में थे और लोगों ने सारा इंतजाम कर लिया था, तो सुकरात को कहा गया कि आप निकल चलिए यहाँ से, भाग जाइए। तो सुकरात ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस देश में आज जो कानून है, उसे बनाने वालों में से एक मैं भी था, तो मैं खुद ही उस कानून को कैसे धत्ता बता सकता हूँ, कैसे उस कानून का उल्लंघन कर सकता हूँ जिसे बनाने वालों में से मैं खुद ही एक था। तो कानून के प्रति एक नागरिक का जो समर्पण होता है, सुकरात उसकी भी एक बेमिसाल मिसाल थे। ऐसे ही अनेकों किस्से हैं सुकरात के बारे में, जो हम आपको हर बार जब सुकरात कथा के साथ आएंगे आपके पास, तो आपको सुनाएंगे। धन्यवाद।